Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the meanings of the concept of national income. Now let's today move ahead with the same concept, that's national income. Okay, we have three expressions of national income, or we have three ways of expressing national income. ठीक है ना? What are these expressions? Before that, let me tell you something about our income. देखिए हमारा जो पैसा है, इनकम आती है हमारे पास, it's ultimately spent. All income is ultimately spent on the purchase of goods and service. ये आप जानते हैं. अब सवाल पैदा होता है, where do the final goods and service go after production? तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज कहाँ जाते हैं आफ्टर प्रोडक्शन? दीज मस्ट बी परचेज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन. या तो ये कंजप्शन के लिए जाते हैं या फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए जाते हैं. राइट? Expenditure on the purchase of these final goods for consumption is called consumption expenditure. अगर हम ये गुड्स कंजप्शन के लिए लेते हैं तो इसे जो पैसा हम खर्च करते हैं इसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर. और while expenditure on the purchase of final goods for production is called investment expenditure. अगर हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम ये गुड्स परचेज करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी से रिप्रेजेंट करें और इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर को आई से रिप्रेजेंट करें. अकॉर्डिंगली ऑल इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज आल्सो ट्रीटेड एज सम टोटल ऑफ सी एंड आई. हम लिखते हैं जो हमारी नेशनल इनकम एक साल के अंदर जनरेट होती है ये बराबर होती है सी प्लस आई. दैट्स नेशनल इनकम इज आल्सो एस्टिमेटेड एज defined in terms of some total of expenditure on final goods and services produced by normal residents of a country during the period of 1 year. That's national income is equal to C plus I, where C is consumption expenditure and I is investment expenditure. देखिए यहाँ एक बात है, you may not believe it. जो हमारी पूरी इनकम होती है ये पूरी खर्च की जाती है. यस, यू मे ऑल सेव ऑल्सो. आप इस अपनी इनकम में से सेव भी करते हैं. टू द एक्सटेंट इनकम इज सेव्ड, वेयर इज द स्पेंडिंग? वेयर इज द स्पेंडिंग? इनकम इज सेव्ड. गुड्स विल रिमेन अनसोल्ड टू द एक्सटेंट पीपल सेव देयर इनकम. जितनी हम ज़्यादा सेविंग्स करेंगे इतने गुड्स अनसोल्ड रहते हैं. हियर कम्स अ क्रूशियल पॉइंट फॉर यू टू बी नोटेड. इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी अज्यूम दैट the stock of unsold goods with the producers is purchased by the producers themselves. जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये अनसोल्ड इस तरह रह सकता है क्योंकि पीपल सेव करते हैं, पैसा बचाते हैं. जो एक्सपेक्ट किया होता है एक प्रोड्यूसर ने उसकी सेल्स होंगी लेकिन वो कम हो जाती है क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक रहता है. अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये जो अनसोल्ड स्टॉक होता है हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खुद ये परचेज करते हैं. प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स परचेज द अनसोल्ड स्टॉक और इस तरह से इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये अनसोल्ड स्टॉक ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है. राइट? तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी. Now let us go to the three expressions of national income. 3 ways हैं हमारे पास. One way is our national income is equal to summation of PG, that is market value of all final goods and services produced. Final goods and services produced. Next is national income is equal to summation of FY, that is
sum total of factor payments or factor incomes, sum total of factor incomes. Number 3 is national income is equal to sum total of expenditure, sum total of expenditure on फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन इस वजह से आती। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय यूजिंग फैक्टर सर्विस। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि नेशनल इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उसका जो वैल्यू होगा, मनी वैल्यू होगा, दैट्स नेशनल इनकम। देखिए दूसरी बात है, जो वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु प्रोड्यूस इट। Thus, national income is distributed among factors of production in the form of rent, wages, profit, interest, है ना? Accordingly, we get national income in the form of factor incomes. और जो national income है, एक income है, it is spent on purchase of goods and services. Thus, income is converted into expenditure, and we get national income in the form of national expenditure. और expenditure on goods and services goes back to the producers in the form of receipts for their sale. ठीक है ना? This facilitates yet another round of production. उसके बाद फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर प्रोडक्शन, राइट। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली फ्लोज एज यू नो फ्रॉम इट सर्कुलर फ्लो। ठीक है ना। जो नेशनल आउटपुट होता है, वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम। किसके बराबर होगा? नेशनल एक्सपेंडिचर। एंड दिस फ्लोज in a circular manner from one sector to the another sector. That's national income is equal to national output is equal to national expenditure is equal to national employment. ठीक है ना। सो दीज आर द 3 phases of national income. अब तक जो डिस्कस हमने नेशनल इनकम कंसेप्ट किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। जैसे हमने नेशनल प्रोडक्ट की बात की, जो नेशनल प्रोडक्ट होता है या जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की हम बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट की बात हम करते हैं। दीज आर बेसिकली द रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल। दीज कंसेप्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। ठीक, एंड वी डिस्कस दीज with reference to the market value of goods and services and in terms of the factor payment, that is in terms of market value, in terms of cost of production। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने रिलेटेड कंसेप्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं नेशनल इनकम के, ऑलमोस्ट 18 नंबर। वी हैव टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द टुडेज डिस्कशन, व्हाट वी डिस्कस टुडे, go through your books, have a look at it, and share with me if you have any problem in understanding the concept. It's all for today. Thank you very much. Have a nice day.